एक गांव में निधि और सुनैना नाम की दो लड़कियां रहती थी। वो दोनों बहुत गहरी दोस्त थी। वो सारा दिन एक साथ ही रहती थी। उन दोनों की दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। वो दोनों बहुत चंचल और सुंदर भी थी। गांव का हर जवान व्यक्ति उन दोनों को हसरत भरी निगाहों से देखता था। एक दिन सुनैना के मामा गांव आते हैं और सुनैना उन्हें देखकर खुश होकर बोलती है, मामा जी, इतने सालों बाद आपको मेरी याद कैसे आ गई? याद तो आनी ही थी सुनैना। तुम्हारी मामी ने तुम्हें बुलाया है। वो तुम्हें बहुत याद कर रही है। और चिंटू का 2 दिन बाद जन्मदिन है ना, वो भी तुम्हें याद कर रहा है। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। सुनैना ये सुनकर खुश हो जाती है। वो निधि से कहती है, चल निधि, तू भी हमारे साथ चल। मेरा वहां अकेला मन नहीं लगेगा। जरूर चलती सुनैना तेरे साथ, मन तो मेरा भी नहीं लगेगा, लेकिन घर में माँ बीमार है और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, तो आ ही जाएगी। सुनैना अपने मामा के साथ शहर चली जाती है और निधि अकेली रह जाती है। गांव के दो बिगड़ैल युवक अशोक और रंगा निधि पर बुरी नजर रखते थे। एक दिन निधि गांव के ही तालाब के सामने बैठी हुई सुनैना को याद कर रही थी कि अचानक अशोक और रंगा की नजर अकेली बैठी निधि पर पड़ती है। अशोक रंगा से हंसते हुए कहता है, देख लो रंगा भाई, आज तुम्हारी भाभी अकेली है। यही मौका है, क्यों न मैं अपने दिल की बात तुम्हारी भाभी से कह दूं। है, चुप कर फटीचर आदमी। वो मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी है। कभी अपनी शक्ल देखी है? आईने में फटा हुआ अंडा लगता है तू। रंगा भाई, आज इसकी दोस्त सुनैना यहाँ पर नहीं है ना, हम लोग इसीलिए झगड़ रहे हैं। अगर वो भी यहाँ होती तो हम दोनों एक एक से दोस्ती कर लेते हैं। और तुझे क्या लगता है, अगर सुनैना यहाँ होती तो क्या वो भी हमसे दोस्ती करने के लिए मान जाती? क्यों नहीं रंगा भाई, दोनों सहेलियां साथ साथ ही रहती हैं। अगर एक से भी हमारी दोनों में से दोस्ती हो जाती तो दूसरी भी अपने आप आ जाती। ये कहकर दोनों छिछोरी हंसी हंसने लगते हैं और दोनों दबे पांव निधि के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अचानक निधि की निगाह उन दोनों पर पड़ती है। निधि उनके इरादे भांप जाती है और वो गुस्से से उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर अकेली बैठी थी, हमने सोचा चलो तुम्हारा अकेलापन दूर कर दिया जाए। क्यों ना तुमसे दोस्ती कर ली जाए। अपनी बकवास बंद कर। मुझे ज्यादा परेशान करेगा ना तो मुखिया जी से शिकायत कर दूंगी। अभी परसों ही तो चप्पल और चिमटी से तुम दोनों गांव भर में पिटे हो, फिर भी अपनी छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आते। चले जाओ यहाँ से। निधि की बात सुनकर अशोक और रंगा गुस्सा हो जाते हैं। अशोक गुस्से से रंगा से कहता है, रंगा भाई, ये कुछ ज्यादा बोल रही है? आज इसे अपनी भाभी बना कर ही छोड़ो। हाँ। रंगा निधि को पकड़ने के लिए बुरी नीयत से आगे बढ़ने लगता है। निधि ने उसके इरादे भांपकर जैसे ही भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए कि उसका पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये क्या किया तुमने रंगा भाई? तुमने तो इसे मार दिया। अबे कैसी बात कर रहा है तू? ये तो बचने के लिए भागी थी। मैं तो बस इसे डराना चाह रहा था। मुझे क्या पता था ये मर जाएगी। अब ये सब बातें छोड़ो, एक काम जल्दी से करो। इसकी लाश तालाब में फेंक दो। कहीं गांव वालों की नजर इस पर पड़ गई तो हम दोनों के लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी गांव वालों ने हमें इस तालाब की ओर आते हुए देखा है। हाँ। तुम सही कह रहे हो अशोक, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इतना कहकर दोनों निधि की लाश तालाब के अंदर फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद सुनैना गांव आती है, मगर वो निधि को मौजूद नहीं पाती। सुनैना निधि को हर जगह ढूंढती है, मगर निधि कहीं नहीं मिलती। सब गांव वाले उससे कहते हैं कि निधि कुछ दिनों से दिखाई ही नहीं दी। सुनैना निधि की माँ से भी पूछती है, माँ, क्या निधि गांव से कहीं बाहर गई हुई है क्या? मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली।
नहीं बेटी, मैं खुद कुछ दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगा था कि शायद वो शहर चली गई है, क्योंकि वो तेरे बगैर रह नहीं पाती थी ना। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, आप परेशान मत हो, आ जाएगी वो घर। उदास होकर सुनैना उसी तालाब के पास जाकर बैठ जाती है जहाँ पर निधि की मौत हुई थी। सुनैना वहाँ पर रो रो कर निधि को याद कर रही होती है। मेरी प्यारी सहेली निधि, तुम कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिल रही। आखिर कहाँ हो तुम? तुम्हारे बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। निधि, तुम कहीं भी हो, वापस आ जाओ। अचानक से रंगा और अशोक फिर वहां पर आ पहुंचे और रंगा की नजर अकेली सुनैना पर पड़ जाती है। रंगा अशोक की तरफ देखकर कहता है, देख रहे हो अशोक, सुनैना निधि से ज्यादा खूबसूरत है। आज तो मैं उसे तेरी भाभी बनाकर ही छोड़ूंगा। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए रंगा भाई? अभी कुछ दिन पहले ही इसकी दोस्त निधि यहीं मरी थी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू तो हमेशा से डरपोक रहा है साले। जो मैं इसकी दोस्त के साथ नहीं कर पाया, इसके साथ जरूर करूंगा। इतना कहकर रंगा सुनैना के पास चला जाता है। सुनैना उन दोनों को देखकर चौंक जाती है। रंगा सुनैना की तरफ देखकर कहता है, कैसी हो मेरी जान? लगता है यहाँ पर बैठकर अपनी दोस्त को याद कर रही हो। कभी कभी हमें भी याद कर लिया करे जाने मन। रंगा ने ये बात कही ही थी कि अचानक चारों तरफ हवाएं चलने लगती हैं और तालाब के अंदर से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये देखकर रंगा और अशोक बुरी तरह से घबरा जाते हैं और देखते ही देखते तालाब के अंदर से एक भयानक चुड़ैल निकलती है और रंगा और अशोक का गला पकड़ लेती है और उनकी तरफ गुस्से से कहती है, क्या बात है मेरे राजा, आज मुझे देखकर प्यार नहीं आ रहा? आज मुझे देखकर प्यार नहीं करोगे? चुड़ैल! अशोक भाई, ये कहां से आ गई? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। मैं उसी वक्त चुड़ैल बन गई थी जिस वक्त तुम दोनों ने मुझे उस तालाब के अंदर फेंक दिया था। मैं कब से तुम दोनों का यहीं पर इंतजार कर रही थी। चाहती तो मैं गांव में आकर भी तुम दोनों को मार देती, लेकिन मैं तुम्हें इसी जगह पर मारना चाहती थी। अब तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगे। रंगा और अशोक ने चुड़ैल से बहुत मिन्नतें की, लेकिन चुड़ैल ने उन दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। सुनैना ये सारी वारदात बहुत गौर से देख रही थी। उसने चुड़ैल से डरते डरते कहा, मुझे मत मारो चुड़ैल जी, यहाँ पर मेरी दोस्त अकेले अक्सर बैठ जाती थी। मैं उसी की याद में यहाँ पर बैठी हुई थी, मुझे जाने दो। चुड़ैल सुनैना के करीब आ गई और उसने सुनैना से कहा, कैसी हो मेरी प्यारी सुनैना? तुम जिसे याद कर रही हो वो मैं ही हूँ। सुनैना, कुछ दिन पहले मैं भी तुम्हें इसी तालाब के किनारे बैठकर याद कर रही थी और उस वक्त इन दो हरामजादों की वजह से मेरी मौत हो गई थी और मैं चुड़ैल बन गई थी। तुम निधि हो, मेरी निधि। सुनैना उस चुड़ैल के गले लग जाती है। हाँ, मैं तुम्हारी निधि हूँ। मैं अब चुड़ैल बन गई हूँ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम ही मुझे मुक्ति दिलवा सकती हो सुनैना, लेकिन कैसे? इस तालाब के अंदर मेरी लाश है, तुम उसका अंतिम संस्कार करा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल पानी के अंदर चली जाती है और एक कंकाल लाकर सुनैना को थमा देती है। सुनैना सारे गांव वालों को इकट्ठा करके अशोक और रंगा की सारी करतूत बताती है। गांव में से एक व्यक्ति उस चुड़ैल से कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ निधि। अगर मुझे पहले पता होता कि रंगा और अशोक इतने नीच आदमी हैं, तो मैं पहले ही जान से मार देता। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे बाद हम तुम्हारी दोस्त का और तुम्हारी माँ का, सारे गांव वाले अपनी माँ की तरह ख्याल रखेंगे। गांव वाले निधि का धर्म कर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कर देते हैं और निधि चुड़ैल के रूप से मुक्त हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।